हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से परफेक्ट फिटिंग के साथ में कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरीके से हमारी कुर्ती साइड में से बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर बिल्कुल भी क्रीज नहीं आ रहे, आर्म होल में बिल्कुल भी क्रीज नहीं है। इस कुर्ती में हमने इस तरीके से पैटर्न बनाकर तैयार किया है। बैक साइड में हमने इसमें जिप अटैच की है। ये भी हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें जिप को किस तरीके से अटैच किया है। आज की इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियो में हमारी कुर्ती की कटिंग की थी, इस कुर्ती की हम इस वीडियो में स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आपने हमारा जो फिटिंग लेने वाला वीडियो और हमारा कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस तरीके से हमने अपनी सभी मार्किंग्स को किया था और अपने नेक को भी कैनवास पर इस तरीके से कट कर लिया था। अब हमने अपने कैनवास को इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसे अपने कुर्ती के साथ में स्टिच करना होगा। तो हम किस तरीके से स्टिच करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको भी इसी तरीके से अपने कैनवास वाले नेक को अस्तर के फैब्रिक पर या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और ऊपर से हम इसे कट टू कट ही कट करेंगे और नीचे से हमें इसमें मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है। इसी तरीके से आपको अपने दोनों नेक को तैयार कर लेना है। अब हम इसे अपनी कुर्ती के साथ में स्टिच करेंगे। नेक को स्टिच करने से पहले हमें अपने फ्रंट नेक में एक पेच लगाकर तैयार करना है। तो हम पहले अपने पेच की मार्किंग देखेंगे। तो पेच की मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है, जो ये हमारी नॉर्मल कुर्ती में अपर चेस्ट की मार्किंग होती है, बट हमारी ये स्लीवलेस कुर्ती है इसीलिए हमने चेस्ट भी यहीं पर मार्क किया है। पर आपको जब भी ये वाली मार्किंग से आपको कितना नीचे अपने पेज को रखना है हम ये देखेंगे। तो जब भी आपके चेस्ट 30 से 39 के बीच में होंगे तो आपको जो आपके अपर चेस्ट की लाइन है वहाँ से आपको 2.5 इंच से 3 इंच तक आप नीचे आ सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा हम जब भी हम अपनी कुर्ती में साइड डार्ट डालते हैं तो डार्ट भी आपको इसी तरीके से डालना है। अगर आपके चेस्ट साइज 30 से 39 के बीच में है तो आपको 2.5 से 3 इंच नीचे आ सकते हैं। अगर 40 से 49 के बीच में है तो 3 से 3.5 इंच तक आप नीचे आ सकते हैं और 50 से प्लस है तो 3.5 से लेकर आप 4 इंच तक यहाँ से नीचे आ सकते हैं। अब आपको इस लाइन से अपने पेज को कितना नीचे रखना है ये भी देख लेना है। जब भी आप कोई भी पेज तैयार करेंगे तो आप जो आपकी ये चेस्ट वाली लाइन है यहाँ से आपको 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक ही नीचे आना है। इससे ज़्यादा अगर आप नीचे आते हैं तो वो पेज का लुक इतना अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए आपको इससे ज़्यादा नीचे कोई भी पेज को नहीं लगाना है। इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच नीचे एक मार्क करेंगे। ये हमारा चेस्ट वाला पॉइंट है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से जो हमारी ये लाइन है इससे हमें नीचे कितना जाना है। आप ये 3 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है, यहाँ से हमने नीचे 1 इंच डाउन किया है तो 1 इंच तक हम अपने पेज को इसमें अटैच करेंगे। अब हम अपने पेज को किस तरीके से कटिंग करेंगे ये देखेंगे। तो आपको चौड़ाई में जितना पेज चाहिए, अब जैसे अगर आपको नेक से इतना चौड़ाई में इतना आगे तक चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हैं। तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने पेज को यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये जितना आपका आएगा 5 में 1 पॉइंट हमारा कम आया है तो इस तरीके से 5 में 1 पॉइंट हमारा ये कम है। इसे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा जितना भी ये पॉइंट आया है, अब आपको पेज को किस तरीके से कट करना है। जितना भी आपका ये लेंथ आया है इसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए फैब्रिक को कट करना है। और जो इसकी चौड़ाई है, जितना भी आपका ये पैटर्न आया है इससे आपको 2 गुना या 3 गुना तो उसे रखना ही है, क्योंकि हम उसमें टक्स लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक टक्स में चला जाएगा और अगर आपको कम पड़ता है तो उसमें एडजस्ट भी हो जाएगा। इसीलिए आपको इससे 3 गुना या 2 गुना ज़्यादा फैब्रिक लेना है और लेंथ में आपको 3 इंच नीचे तक 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखना है। इसके बाद में हमने जो पेज के लिए लेंथ मेज़र की है, इसे जो लेंथ हमने मार्क की है इसे मेज़र करेंगे। हमारा ये 12 इंचेस आया है तो हमें अपने पेज की लेंथ 15 इंचेस पर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। 3 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो जितना भी आपका आया, ये हमारा 4.25 के आसपास आया है तो इसका हमें 13.2 इसका 3 गुना होगा। तो आपको इस तरीके से फैब्रिक लेना है। इस तरीके से आपको फैब्रिक लेना है और उसकी लेंथ आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कर लेनी है। तो हमें 15 इंचेस लेंथ लेनी है।
तो इस तरीके से हम 15 इंचेस में हमारा पूरा आया है, तो हम इसे पूरा ही ले लेंगे और लेंथ हम इसकी मेज़र करेंगे। तो हमारा ये डबल फोल्ड में है, 28 इंच आया है, तो ये एक्स्ट्रा ही है हमारा फैब्रिक, तो हम इसे पूरा ले लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका सेंटर करना है। इस तरीके से जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहां पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब हमें सेंटर वाली लाइन को आपस में मिला लेना है। इस तरीके से दोनों लाइंस को हम आपस में मिलाएंगे। अब सेंटर वाली लाइन को मिलाने के बाद में हमें कितनी दूरी पर टक्स लेने हैं यह आपको डिसाइड कर लेना है। हम इसमें इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड में हमें 8 लाइंस ड्रॉ करनी है, तो 1 इंच के गैप में हम इसमें 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 तो कर ली है, 8 हमें करनी है, 6 7 और 8। इस तरीके से दूसरी साइड में भी हमें मार्किंग करनी है। 3 इसी तरीके से आपकी जो सेंटर वाली मार्किंग है वहां से आपको दूसरी साइड में भी 8 लाइंस को मार्क करना है। इस तरीके से इसमें भी हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। 8 मार्किंग हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमने 8 लाइंस यहाँ पर भी मार्क कर ली है। दूसरी साइड में भी 8 इंच पर 8 लाइंस मार्क करनी है 1 इंच पर। अब आपने ये जितनी भी लाइंस मार्क की है इन सभी लाइंस को इस तरीके से मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सभी लाइंस को हम मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की लाइंस को भी हम मिलाएंगे। इसी तरीके से हमने सभी मार्किंग्स को कर लिया है। ये लाइनिंग आपको हमेशा आपका जो राइट फैब्रिक है वहीं पर करनी है। इसके बाद में हमने जो सभी मार्किंग्स की है उन सभी मार्किंग्स पर हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसे आपको फोल्ड करना है और इस तरीके से रखना है। और आपको जो आपकी स्टिचिंग है 0.25 पर ही होनी चाहिए। जो आपका प्रेशर फुट का एक पैर है, इतनी आपकी स्टिचिंग इसमें आनी चाहिए। सभी में आपको बराबरी से स्टिचिंग करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूरी में हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसमें स्टिचिंग की है। दूसरी लाइन को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। हम अपनी तीसरी लाइन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मैं आपको 2 लाइंस और इसमें स्टिच करके बताऊंगी। इसी तरीके से ही आपको अपनी सभी लाइंस स्टिच कर लेना है।
फोर्थ लाइन को इस तरीके से स्टिच करेंगे, फोल्ड करेंगे और इस पर भी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करने से क्या होगा कि तब जब भी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी स्टिचिंग बिल्कुल बराबरी से होगी और हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी स्ट्रेट लाइन में ही स्टिचिंग होगी। इसीलिए पहले आपको लाइंस बना लेनी है। जिस तरीके से हमने ये अपने 4 डार्ट डाले हैं, इसी तरीके से आपको अपनी सभी लाइंस में स्टिचिंग करनी है। इन सभी को मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने अपनी सभी लाइंस पर स्टिचिंग कर ली है। अब हमें इसे किस तरीके से सेट करना है हम ये देख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी उन सभी लाइंस पर हमें इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। अगर आपकी कुर्ती का फैब्रिक बिल्कुल प्लेन होगा तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, बट हमारे पास ये फैब्रिक था तो हम इसी में इसे स्टिच कर रहे हैं। अब आपको इसे चेक करना है कि ये हमारा ब्रॉडनेस में कितना आया है, जितना आपको चाहिए ये उतना है या नहीं। इस तरीके से हमारे ये इसकी ब्रॉडनेस जो थी 4.5 से 1 पॉइंट कम, मतलब इसका डबल हमें लेना होगा। तो ये आपका कितना आया है, थोड़ा सा हमारा कम आया है इसमें, तो हम इसमें 2-3 प्लेट्स और लगा लेंगे। हमें 9 इंचेस के आसपास चाहिए, तो हम अगर इसमें 1-1 प्लेट्स और लगाएंगे तो हमारा ये परफेक्टली इसमें आ जाएगा। इसीलिए हमने फैब्रिक इतना ज़्यादा लिया था कि हम इसमें जब प्लेट्स लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और स्टिच करेंगे। इसीलिए अब हमें इसमें 2 जो स्टिचिंग है और करनी है। इसी तरीके से आपको इसे अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट करना है। जैसे हमने इसे अपने नेक के पेज के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। अब हमें पहले हम अपने बैक पार्ट को स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे किस तरीके से सेट करेंगे ये देख लेंगे। इस तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है हमने इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है, इस तरीके से लेना है। और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें रखा है इसे हमें इस तरीके से कैनवास के ऊपर फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। इसे हमें कैनवास के ऊपर स्टिच कर देना है। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सभी कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट नेक को भी स्टिच कर देना है। फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में इसके भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमने दोनों नेक को रेडी कर लिया है। अब हमें इसे अपने बैक पार्ट पर स्टिच करना है। बैक नेक को हम लेंगे और इसे हमें अपने बैक पार्ट पर स्टिच करना है। अब हमें इसे अपने नेक पर सेट करना है, स्टिच करना है। तो सबसे पहले आपको अपने कुर्ती के बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है और एक सेंटर पर छोटा सा कट लगा देना है। इसके बाद में जो आपने नेक रेडी किया है इसे भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। इसके बाद में हमें अपने नेक के हमारा जो फैब्रिक है उसे हम राइट साइड पर रखेंगे और हमारा जो नेक का सेंटर है और हमारी कुर्ती के सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से रखने के बाद पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे। यहाँ पर पिन अप करने के बाद हम चेक करेंगे कि दोनों साइड के हमारे जो शोल्डर्स हैं वो बराबर है या नहीं। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपकी ये मार्किंग वाली लाइन है, जो नेक की मार्किंग है, वहाँ तक आपको इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ से हमारा शोल्डर्स 4 इंच पर है, दूसरी साइड में भी हमारा जो शोल्डर है वो 4 इंच पर ही होना चाहिए।
इस तरीके से हमने परफेक्ट सेंटर इसका निकाल लेना है और मार्क कर कर एक बार मेजर करके देखना है कि दोनों हमारे सेंटर में ही होने चाहिए। अब आपको जो आपकी नेक की मार्किंग है उसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। इस स्टिचिंग के ऊपर हम एक बार और स्टिच करेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। इस तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरीके से बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में जहां पर भी आपका राउंड शेप है वहां पर आपको इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टिचिंग नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से हम पूरे नेक में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में हम इसमें धार स्टिच लगाएंगे, तो उसके लिए आपको जो आपका नेक है इस तरीके से रखना है और जो आपका मार्जिन है उसे अस्तर वाले फैब्रिक कैनवास वाले साइड में लाना है और इसके ऊपर एक धार स्टिच लगाना है। अब ये इस तरीके से हमारा जो नेक है पीछे की तरफ पलट जाएगा और इस पर हमें प्रेस लगा लेनी है। अब हमें अपने नेक के बैक पार्ट में चेन लगानी है, तो उसके लिए हमने इस तरीके से कैनवास को कट करके लिया है। इसकी ब्रॉडनेस हमने 2.25 रखी है और इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है, जितनी आपकी जिप लेनी है उतनी जिप से आपको इसे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से हमने इसे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसके बाद में जिस तरीके से हमने अपने नेक को स्टिच किया था उसी तरीके से इसे भी हमने अपने अस्तर वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और साइड्स में इसे तीनों साइड से स्टिच कर लिया है। इसके बाद में अब हमें अपने बैक पार्ट में इसे स्टिच करना है। इसके बाद में इस तरीके से हमें अपने बैक पार्ट को लेना है और हमने अपने नेक पर इस तरीके से प्रेस लगाकर इसे सेट कर लिया था और अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद में इसके सेंटर पर हमें मार्किंग कर देनी है। जो हमारा ये सेंटर आया है इस पर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में आपने जो ये जो आपने पैटर्न कट किया है इसे भी आपको इस तरीके से सेंटर कर लेना है। इसके बाद में आपको इसमें मार्किंग करनी है, तो आप इसमें पेन से मार्किंग करें। नीचे से हमें इसे 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है और इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। इसके बाद में जो हमारी कैनवास की सेंटर लाइन है उस पर भी हमें इस तरीके से कैनवास के सेंटर पर भी हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद सिर्फ 1 पॉइंट जो हमारा इंच टेप का 1 पॉइंट है, जो हमारी मेजर टेप का 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट हमें इस साइड में मेजर करना है और 1 पॉइंट हमें दूसरी साइड में इस तरीके से मेजर करना है। ऊपर से भी हमें इसी तरीके से मेजर कर लेना है, 1 पॉइंट इधर और 1 पॉइंट इस साइड में। ये वाली मार्किंग हमें अपनी चेन की जो ब्रॉडनेस है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। जितनी भी आपकी चेन की चौड़ाई है उतनी आपको इसे लेनी है। हमारी चेन में इतनी ही ब्रॉडनेस है, तो इस तरीके से हमें अब ये पूरी लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट कर लेंगे। इस साइड को भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरीके से हमने ये अपनी मार्किंग कर ली है। इसके बाद में हमें इस तरीके से हमारी चेन को इसके ऊपर रखना है। ये पार्ट आपको यहाँ पर दिखाना है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे अंदर भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसे किस तरीके से रखना है। मैं इसे बाहर की तरफ ही रखूंगी, तो इस तरीके से आपको इसे रखना है। ऊपर में जहाँ पर आपकी चेन स्टार्ट हो रही है वहाँ आपको मार्किंग करनी है। उसके बाद में 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी के सभी फैब्रिक को इसमें से कट कर देना है। इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसके बाद में आपको अपनी इस पट्टी को अपने बैक पार्ट पर स्टिच करना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करके जो इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाकर देख लेना है। और नीचे से भी हम इसे सेंटर मिलाएंगे। और हम आप चाहें तो इसे पिनअप भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसे सेंटर में मिलाते हुए पिनअप कर लें, ताकि हमारा ये आगे पीछे ना हो। अगर ये ज़रा भी तिरछी हो जाएगी हमारी लाइन, तो हमारी जो चेन है वो क्रॉस में आ जाएगी। इसीलिए इसे आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे सेंटर से मिलाते हुए ही स्टिच करना है। तो पिनअप कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसके साथ में इसे पिनअप कर लेना है। अब हमें इस पर स्टिच करनी है, तो स्टिच हमें इसे ओपन रखकर ही करनी है। तो इस तरीके से हम इसे, जो हमारी लाइंस हमने बाहर वाली ड्रॉ की है, उस पर हमें स्टिचिंग करनी है। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। दूसरी साइड भी स्टिच करना है। ये स्टिचिंग हमें बिल्कुल प्रॉपर लगानी है। पिंस को हटा के हम इसमें स्टिच करेंगे, ताकि हमारी स्टिचिंग सही हो। इसमें हम एक बार और स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने इस पर स्टिच कर लिया है। जो हमने अपनी पेन से मार्किंग की थी वहीं पर आपको स्टिच करना है। इसके बाद में हमने जो अपनी सेंटर वाली लाइन कट की थी, सेंटर वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है, उसे हमें कट करना है। तो इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। जो भी आपकी सेंटर वाली लाइन हो, उसे आपको इस तरीके से कट करना है। अब आपको यहाँ से क्रॉस कट लगाना है। तो पहले आप इस तरीके से पेन से मार्किंग कर लें। और यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस कट लगा लेंगे। हमारी स्टिच नहीं कटनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोनों साइड्स में आपको कट लगा लेने हैं। इसके बाद में हम इसमें धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के लिए इस तरीके से हम अपने कैनवास को फोल्ड करेंगे। और जो हमारा मार्जिन है, उसे हमें अपने अस्तर वाले फैब्रिक पर लेना है और स्टिच कर देना है। इस तरीके से हम इसे पलटेंगे और यहाँ पर भी स्टिच करेंगे। वापस हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इस वाली साइड में भी धार स्टिच कर। इस तरीके से हमने इस पर धार स्टिच लगा लिया है। कैनवास की पट्टी को अंदर की तरफ पलट देना है और इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। हमने इसमें प्रेस लगा लिया है। अब हमें इसमें जिप को स्टिच करना है। तो हम किस तरीके से स्टिच करेंगे, जो हमारी जिप है वहां से हमें थोड़ा सा दूरी पर स्टिचिंग करनी है। अब आपको पहले इसे इस तरीके से आपकी कुर्ती में सेट कर लेना है। जहां पर भी आपको इसे लगाना है वहां पर आप इसे इस तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद में आपको ऊपर से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए नीचे से इसे स्टिच करना शुरू करना है। सके से आप इसे सेट कर लेंगे। ये गोल्डन पार्ट हमें बाहर की तरफ रखना है। अगर आप इसे अंदर करना चाहें तो अंदर कर सकते हैं, बट हम इसे बाहर रखेंगे। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर रखूंगी। परफेक्ट मैं इसके ऊपर मैच करूंगी। उसके बाद में हमें इस तरीके से इसे जिप के बिल्कुल पास में रखना है, बट हमें स्टिच जो है थोड़ी दूरी से लगानी है। अगर आप चाहें तो इसे पिन से सेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप पहले इसे रख लें। इसके बाद में हम इसे यहाँ पर पिन से अटैच कर लेंगे, ताकि ये हमारा इधर उधर ना हो। बट स्टिच करते समय आपको फिर से इसमें ध्यान रखना है कि ये आपका आगे पीछे तो नहीं है। अब आपको इसे इस तरीके से रखना है और जो आपका एक प्रेशर फुट है उतनी दूरी पर आपको इसमें स्टिचिंग करनी है।
बट आपको इसे रखना बिल्कुल जिप के पास में ही है। इसे इसका जो अंदर वाला फैब्रिक है वो दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको इसे रखना है और नीचे से आपको सिलाई लगाना शुरू करना है, ताकि ऊपर हमें इसकी जिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके पैक करना होगा। सेट करने के बाद आपको ये पिन हटा देनी है और प्रॉपर जो आपका ये आया है यहाँ से हम इसे पलटी कर लेंगे। गैप हमारा बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। इस तरीके से बराबरी के गैप को कवर करते हुए आपको इसके ऊपर इसे स्टिच करना है। अब हम इसे इस साइड में पलटाएंगे और इसे इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर फिर स्टिच लगा देनी है। हमें स्टिचिंग थोड़ी दूरी से ही लगानी है ताकि हमारी जिप अच्छी तरीके से बंद और खुल सके। अगर हम इसके ज़्यादा पास से स्टिच लगा देंगे तो हमारी जिप खुलने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से आपको ऊपर तक स्टिच करना है और जो आपकी जिप का ये क्लोजिंग पार्ट आता है इसे आपको इसमें से हटा देना है, क्योंकि हम वैसे भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड से हमें इसे निकाल देना है। इसके बाद में जो हमारा थोड़ा सा ऊपर स्टिच करने के बाद में आपका जो रनर है उसे आपको नीचे ले जाना है। पहले हम थोड़ा सा ऊपर तक इसमें स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद में आपका जो रनर वाला पार्ट है आपको उसे नीचे की तरफ कर देना है ताकि हमें स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में इस तरीके से हम अपनी जिप को और जो हमारी एक्स्ट्रा कैनवास की पट्टी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे तो हमारी जो जिप है इसमें लॉक हो जाएगी और ये बाहर निकलेगा नहीं। इसीलिए हमने इसके क्लोजिंग पार्ट को हटा दिया है। कॉर्नर पर हमें अपनी सिलाई को लॉक कर देना है ताकि हमारी स्टिचिंग खुले नहीं। इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी पार्ट को भी स्टिच करना है। इस तरीके से आपको इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम जितना फैब्रिक हमारा स्टिचिंग के लिए रह गया था उसे भी हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। ऊपर आपको लॉक करके ही स्टिचिंग स्टार्ट करनी है ताकि हमारी स्टिचिंग खुले नहीं। इस तरीके से हमने परफेक्टली हमारी कुर्ती में जिप को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैक पार्ट है परफेक्टली इसके साथ में जिप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी इसके साथ स्टिच हुई है। इसी तरीके से आपको भी स्टिच करनी है। और हमारा ये पूरा कुर्ती जो है पैक नेक है तो आपको कहीं ना कहीं तो इसमें ओपनिंग रखनी ही होगी, इसीलिए जिप हमने इसमें अटैच की है। इस तरीके से जिप को अटैच करने के बाद में हमारा जो फ्रंट साइड से हमारी जिप कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। बैक साइड से भी हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये प्रेस हमारी जो जिप है अटैच हुई है। अब आपको जब आप इसे पहनेंगे तो ये जिप आपको अंदर से चुभेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक फैब्रिक लेना है। तो ये फैब्रिक आपको कितना लेना है, जितनी आपकी जिप लग कर तैयार हुई है उससे आपको 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद में जो इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच के आसपास हमें इसकी चौड़ाई को रखना है। इस तरीके से हमें चौड़ाई में इसे 5 इंचेस के आसपास लेना है। आप इसे थोड़ा कम भी ले सकते हैं पर आपको 5 इंच लेना है। ये फैब्रिक थोड़ा सा कम था इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा कम लिया है। अब आपको इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में आपको इसे पलटी कर लेना है। यह आपका बहुत ही इजीली पलट जाएगा क्योंकि इसकी पट्टी हमारी थोड़ी सी चौड़ाई में है, इसीलिए इसे पलटने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे पलटने के बाद में इसके ऊपर हमें प्रेस लगानी है। इस तरीके से पलटने के बाद जो हमारा ये सिलाई वाला हिस्सा है इसे हमें थोड़ा सा अंदर रखते हुए इस पर प्रेस लगानी है। इस तरीके से हमें
हमारी पट्टी को प्रेस लगा लेनी है। इसके बाद में इसके एक साइड को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी हमने प्रेस लगाई है। अब हमें इसे अपनी जिप के पीछे अटैच करना है। तो आप इसे किसी भी एक साइड में स्टिच कर सकते हैं। जहां आपको इसे स्टिच करना हो उस साइड में आप एक साइड में इसे स्टिच कर लें और आपको ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है ताकि ये हमारी पट्टी जो है बाहर की तरफ दिखाई ना दे। और हमें स्टिचिंग जो हमारी सिलाई हमने लगाई हुई थी उसी के ऊपर हमें लगानी है। इस तरीके से इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और जो भी हमारी सिलाई आई है उस सिलाई के ऊपर ही हमें मार्जिन हमारी सिलाई फिर से आनी चाहिए। इसके बाद में इसको यहाँ पर आपको पलटना है और यहाँ पर भी एक स्टिचिंग लगा लेनी है। ये इजीली आपकी पट्टी इसमें स्टिच हो जाएगी और आपकी जिप भी कवर हो जाएगी। तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं होगी। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करना है। तो अब फ्रंट पार्ट को देख लेते हैं। अब जो हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए ये पेज बनाकर तैयार किया था इसे हमें मेज़र करना है और जितना हमें चाहिए था उतना आया है कि नहीं। हमें 9 इंच चाहिए था, 9.5 इंच चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा ये 9.5 इंच आ गया है। तो ये हमारा परफेक्ट है। अब इसे आपको दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसमें से कट कर देना है। इस तरीके से आप इसके दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसे साइड से इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम प्रेस लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से प्रेस लगाकर इसे सेट कर लेंगे। अब इसे हमें अपने नेक पर सेट करना है। इसके बाद में आपने जो अपने पेज की मार्किंग की थी कि जितना नीचे आपको पेज चाहिए इस हिसाब से हम देख लेंगे कि आपका ये लेंथ में कितना आ रहा है। हमारा ये 12 इंचेस पर आया है। तो इस तरीके से हमें इसे राइट साइड से रखना है और इसके ऊपर हम अपने इस पेज को इस तरीके से रखेंगे और हम इसका भी सेंटर निकालेंगे। जो हमारा पेज है पहले हमें उसे स्ट्रेट रख लेना है। इसके बाद में हमें इसका भी सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से आप इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे और जहाँ पर भी आपका सेंटर आएगा वहाँ पर आपको इस तरीके से मार्क करना है। उसके बाद में आपको ऊपर से इसे जितना रखना है उस हिसाब से आपको देख लेना है। हमारा जो चेस्ट लाइन से हमने मार्किंग की थी 12 इंचेस पर हमारी मार्किंग आई है। तो आप इसे 12.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे तो आपका ये 12 इंचेस पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसे मार्किंग कर लेना है। नीचे से भी आपको ये जितना चाहिए उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बाकी के एक्स्ट्रा पेज को हम इस तरीके से कट कर देंगे। इसके बाद में आपका ये जितना भी है इसे आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और आपका जो सेंटर पॉइंट है आपको इस सेंटर पॉइंट को ध्यान में रखना है। ऊपर तक हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे सेंटर वाली लाइन है, क्योंकि हमें इसे सेंटर से ही स्टिच करना है। इस तरीके से हमें अपनी कुर्ती का सेंटर मिलाना है और हमारे नेक का सेंटर भी मिलाना है और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। और जितना आपका इस साइड में आएगा, जितना पैच आपका इस साइड में आएगा उतना ही आपका इस साइड में भी आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर ही आ रहा है। इसके बाद में हम इस पर प्रेस लगा देंगे। इसके बाद में इसे हमें अंदर की तरफ से स्टिच करना है। तो हमारे पेज को हमें इस तरीके से रखना है और जहाँ पर भी ये आपका आएगा वहाँ पर आपको इस तरीके से पिन लगा लेनी है ताकि ये इधर उधर ना हो। इसीलिए पहले हम इस पर पिन्स लगाएंगे
उसके बाद में ये जो आपकी मार्किंग है, जो आपका प्रेस से सेट हुआ है, वहाँ पर आपको इसे स्टिच कर देना है। इस तरीके से हमें इस पर इसे सेट करना है और अंदर से ही हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्टिच करने से जो हमारी स्टिच है वो बाहर दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगी। ये हमने इसे स्टिच कर लिया है। पिंस को हम हटा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलटकर ऊपर की तरफ फिर ऊपर की तरफ कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच होकर आया है। इस तरीके से अब हमें इसे ऊपर रखना है। अब हमारा सेंटर हमें फिर से इसमें इस तरीके से सेंटर देख लेना है। कुर्ती का सेंटर और पेच का सेंटर मिलाते हुए हम पिन अप करेंगे ताकि ये हमारा बार बार इधर उधर ना हो। इस तरीके से पिन से अटैच कर लें ताकि आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो। इस पर साइड्स में से स्टिच लगानी है, तो स्टिच लगाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो दोनों साइड से बराबरी से आने चाहिए। यहाँ पर हमारा 3 इंच आ रहा है, दूसरी साइड भी हमें 3 इंच ही चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट हमारा 3 इंच पर आया है। अब हम इसे स्टिच कर देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी इसमें स्टिच लगा लेनी है। अब हमें अपने नेक को यहाँ पर स्टिच करना है, तो पहले हम इसका सेंटर इस तरीके से देख लेंगे और हमारा जो ये नेक है इसे हमें इस तरीके से ट्रेस कर लेना है। और आपको इसे यहाँ पर रखना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और आपकी जो कुर्ती है उसके नेक को आप इस तरीके से इस पर नेक को ट्रेस कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका नेक यहाँ में इसमें कहाँ तक आएगा, क्योंकि इसमें हमें अपनी प्लीट्स को अलग अलग साइड में स्टिच करना है, इसीलिए हमें ऐसा करना है। अगर आप इसे ऐसा ही रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं। अब हमें अपनी इन प्लीट्स को सेट करना है, तो जिस भी साइड में आपको जिस प्लीट को सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर पहले प्रेस लगानी होगी। तो अब आपको अपनी प्लीट्स को जो जिस प्लीट को जिस साइड पर रखना है उस साइड पर पहले आपको सेट करके प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद में आपको अपने नेक को इसके ऊपर स्टिच करना है। तो आप जब नेक को स्टिच करेंगे तो इस तरीके से आपको देख लेना है, सेंटर पर हमें इसे रखना है और सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। इस तरीके से हम इसमें पिन लगा लेंगे। अब हमारा जो नेक है उसे हमें स्टिच कर लेना है। जिस तरीके से हमने अपने बैक पार्ट को स्टिच किया था उसी तरीके से फ्रंट पार्ट के भी नेक को हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें शोल्डर्स को चेक करना है। दोनों साइड में हमारे ये बराबर शोल्डर्स ही आने चाहिए। ये हमारा 4 इंच है, ये हमारा 4 इंच है। हमारे बैक साइड के शोल्डर कितने आ रहे थे हमें वो चेक करना होगा पहले। बैक साइड के शोल्डर्स भी हमारे 4 इंच थे, ये भी हमारे दोनों साइड से 4 इंच ही है। इस तरीके से आपको पहले चेक करके उसके बाद में आपके नेक पर इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। नेक की मार्किंग है उस पर आप सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर देना है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इस तरीके से इसमें हम कट लगाएंगे।
इसके बाद में हमें इस पर धार स्टिच लगानी है। तो आपको इस तरीके से पट्टी को रखना है और अस्तर वाले आपका जो मार्जिन वाला फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरीके से स्टिचिंग कर धार स्टिच लगा देनी है। अब हमें इस नेक को अंदर की तरफ पलट कर इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। इस तरीके से पलटी करके हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। ये हमारा नेक लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें शोल्डर्स को स्टिच करना है। अब हमें अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। इस तरीके से हम अपने शोल्डर्स को बराबर से मिलाएंगे और जो आपका बैक साइड वाला कैनवास है उसे आपको बाहर की तरफ निकाल देना है। इस तरीके से आपको अपने कैनवास को भी बाहर करते हुए स्टिच कर लेना है। एक और सिलाई हम इसमें लगाएंगे। इससे आपका ये जो कैनवास है ये भी स्टिच हो जाएगा। अब इसे इसी तरीके से हम अंदर की तरफ पलटी कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेनी है। दोनों शोल्डर्स को हम इस तरीके से बराबरी से मिलाएंगे और स्टिच लगा देंगे। अब जो एक्स्ट्रा कैनवास है इसे हमें कट कर देना है। इस तरीके से हमारा ये कैनवास भी स्टिच में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये जो शोल्डर्स हैं ये भी बिल्कुल कट टू कट मिल जाएंगे। अंदर आप इसमें आप तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्टिच भी लगा सकते हैं। अब हमें अपने आर्म होल को फिनिशिंग करना है। इस तरीके से दोनों शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद में हमें इसके आर्म होल को कवर करना है। तो आर्म होल को हम किस तरीके से कवर करेंगे, हमने ये कैनवास लिया हुआ है, इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और दोनों आर्म होल को हम दोनों आर्म होल के लिए हम एक साथ ही ये कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे सेट करना है और यहाँ पर आपके आर्म होल को आपको इस तरीके से रखना है। हमारा जो शोल्डर है वहाँ पर बिल्कुल भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको इसे रखना है। इस तरीके से रखने के बाद में आपको इसे मार्क कर लेना है। अगर आप इसे बायस पट्टी के साथ फिनिशिंग करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट हम इसे इसी तरीके से फिनिश करेंगे। बाहर से हमें इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम इस तरीके से 1.25 का मार्जिन अगर आप मार्क करके लेना चाहते हैं तो मार्क करके ले सकते हैं। हम इसी तरीके से इसे बराबरी के साथ मिला देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों आर्म होल के लिए मिल जाएगा हमें। हम इसे अंदर की साइड से भी कट कर लेंगे। इसके बाद में हमें इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर चिपकाना है और जिस तरीके से हमने अपने नेक को स्टिच किया है उसी तरीके से अपने आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। अब इस तरीके से आपको अपने आर्म होल को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है और जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसे फ्रंट आर्म होल की साइड में रखना है और बैक आर्म होल को हम बैक की साइड में रखेंगे। अंदर से भी इसे हम कट कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर इस तरीके से इसे रखना है और स्टिच कर देना है। इसी के साइज से हमने इसे कट किया, प्रॉपर इसके ऊपर सेट हो जाएगा।
अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इस तरीके से आप पूरे राउंड में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसमें धार स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे रखना है और मार्जिन को हमारे इसके अंदर रखना है। कैनवास की तरफ मार्जिन किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और धार स्टिच लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने दूसरी साइड के आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमने अपने दूसरे आर्म होल को भी इसके ऊपर स्टिच करके धार स्टिच लगा लेनी है। फ्रंट आर्म होल को हमें स्टिच करते समय फ्रंट साइड में ही रखना है और बैक आर्म होल को बैक साइड में ही रखना है। इस चीज का ध्यान रखें। हमारा मार्जिन है वो अंदर की साइड आना चाहिए। इसमें हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद में इसे आपको इस तरीके से स्टिच करना है। अब हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे प्रेस लगाएंगे और इस तरीके से हमने अपने दोनों आर्म होल को सेट कर लिया है। अब हमें इसमें साइड फिटिंग करनी है। आर्म होल को सेट करने के बाद में हमें इसमें साइड फिटिंग करनी है। जितना भी आपने इसमें फिटिंग के लिए मार्जिन लिया था उस मार्जिन पर आपको इस तरीके से स्टिच फिटिंग का मार्किंग करना है। 2 इंच पर हमने मार्क किया था तो 2 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्किंग इसमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमें इसे मार्क कर लेना है और जो हमारा हिप राउंड है वहां तक हम इसे इस तरीके से मार्क करेंगे। हमें इसमें चौक क्रिएट करने हैं तो हम सबसे पहले हमारी ये मार्किंग 2 इंच पर कर लेंगे। इस तरीके से दूसरी साइड में भी हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमारा जो ये हिप वाला मार्किंग है इस तरीके से यहाँ पर आया है तो आपको यहाँ तक इसे स्टिच करना है। अब हम इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। अब इस तरीके से अपनी मार्किंग को हमें स्टिच करना है। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से स्टिच करना है। जहां पर आपको कट देना है वहां पर आपको लॉक करना है और वहीं से आपको बाहर स्टिचिंग को निकाल देना है। इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे। इसके बाद में जब हम इसके चौक बनाएंगे उसके पहले आपको इसकी एक बार फिटिंग चेक कर लेनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत लूज या टाइट करना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। अब हमें अपने कट को फोल्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहां पर आपने अपनी स्टिच को पैक किया है इस तरीके से आपको अपने कट को जितना भी आपने लिया था अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि आपको कितना अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है और आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कट फोल्ड होकर आएगा। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसे भी प्रेस लगा देंगे। जितना भी आपको मार्जिन फोल्ड आपने लिया है 1 इंच लिया है तो 1 इंच आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते, अगर आप डायरेक्टली फोल्ड करना चाहते हैं तो हाफ इंच 2 बार आप, अगर आप डायरेक्टली फोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हाफ इंच आप 2 बार फोल्ड करके स्टिच भी कर सकते हैं। बट हम इस तरीके से करेंगे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। दूसरी साइड में हमारा ये मार्जिन देखो दिखाई दे रहा है, इस पर हम इसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और दूसरी वाली को हमें अंदर की साइड इस तरीके से प्रेस लगानी है।
और सेट कर देना है। अब हमें इस पर स्टिच करना है, तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। और हमारी जो ये स्टिचिंग है बिल्कुल बराबरी की होनी चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना। जितना मार्जिन लेते हुए आपने स्टार्ट किया है इसे स्टिच करना, उतने ही मार्जिन में आपको इसे स्टिच करना है। फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये कॉर्नर पे से हमारा इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसे लाएंगे स्टिच करते हुए। अब यहाँ से हमें सुई को अंदर की तरफ ले जाना है और इस तरीके से इसे पलटना है, और सामने वाली जो इसकी साइड है उसे भी इसी तरीके से फोल्ड कर देना है। थोड़ी सी हम सीधी सिलाई करते हुए इधर की साइड लाएंगे। अब इस तरीके से इसे फिर से पलटेंगे और नीचे तक फिर से इसे स्टिच कर देना है। प्रेस लगाने से आप क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको इसमें फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी साइड के कट है उन्हें भी आपको स्टिच कर लेना है। हाफ इंच एक बार फोल्ड करेंगे, हाफ इंच हम दूसरी बार फोल्ड करेंगे और इस तरीके से स्टिच कर देंगे। यहाँ से हम फिर से इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ और सुई को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पलटी कर लेंगे। अब सामने वाली साइड को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और सीधी सिलाई करते हुए दूसरी साइड पर आ जाना है। इसके बाद में हमें इसे फिर से पलट लेना है और फोल्ड करते हुए नीचे तक हमारे चौक को सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरीके से नीचे से भी हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो हाफ इंच हम एक बार फोल्ड करेंगे और हाफ इंच दूसरी बार फोल्ड करेंगे। अगर आपको अपनी कुर्ती की लेंथ को मेजर करना है तो पहले आप उसे मेजर कर लीजिए, उसके बाद में आप उसके अकॉर्डिंग उसे इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से हम अपने कट को नीचे से भी फोल्ड कर देंगे। 1 इंच का हमें इसे फोल्ड करना है और आप चाहें तो दोनों पार्ट्स को पहले मेजर कर लें। हमारे बराबर ही आ रहे थे इसीलिए हमने इसे डायरेक्टली फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड वाली मार्किंग को भी फोल्ड कर लेना है। हाफ इंच पहले एक बार फोल्ड करेंगे और हाफ इंच दूसरी बार फोल्ड करेंगे। दोनों को बराबर रखते हुए ही फोल्ड करना है। इस तरीके से ये हमने अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो नेक में पैटर्न बनाना है इसमें हमें जो ये हमने इवल इस तरीके से आपको सेंटर में मिलाते हुए बीच में टक कर लेना है, तो आपका ये एक तरह से पैटर्न बन जाएगा। जिस तरीके से भी आप इन प्लीट्स को सेट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है और हमारा ये पेच हमने बनाकर कंप्लीट किया है। अब हमें इसमें इस तरीके से टक्स लगाने हैं, तो आपको इसमें सुई धागा लेना है और हाथ से आपको इसे इस तरीके से टक करना है। आप चाहें तो इसमें कोई भी बीट्स भी लगा सकते हैं, बट मैं इसे बिना बीट्स के ही इस तरीके से इसमें टक कर दूंगी। बीट्स लगाने से जो आपका थ्रेड है वो दिखाई नहीं देगा। बाद में हम इसमें बीट्स अटैच कर देंगे। पहले मैं इसे अभी आपको दिखाने के लिए इसी तरीके से कर दूंगी। इस तरीके से एक हमें यहाँ करना है, एक हम दूसरी लाइन में करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आप इसे जिस तरीके से करना चाहे आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे जहाँ पर भी सेट करना है आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर लें। मैं आपको इसे पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ कि हमने इसे किस तरीके से सेट कर लिया है।
इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को स्टिच कर लिया है। आर्म होल हमारे बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। पैच को हमने इस तरीके से सेट करके तैयार कर लिया है और हमने अपनी स्लीवलेस कुर्ती को बनाकर तैयार किया है। अगर आपको हमारी ये कुर्ती की फिटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।